बांग्लादेश को तो हमने उसकी बर्बादी देख ही ली कि बस एक बार आंख सिर्फ मोदी ने हटाया, झपकी मारी। पाकिस्तान की भी वही दुर्गति की गई, इग्नोर किया गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो घटनाक्रम आज के अभी 2 दिन के अंदर हुआ है, कल और आज में, वो पिछले जब से 1947 है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। ठीक है, असीम मुनीर शिया है, ये जो यहाँ गाते हैं ना कि मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होती, मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं होता, मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जिन्हें तो मुझसे, क्योंकि वो शिया है और शियाओं की मस्जिदों में वहां दिन दहाड़े बम फोड़े जाते हैं। बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान, ये दोनों हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग हैं, एक साथ नहीं रह सकते, तेरा मेरा रिश्ता है करके एक देश बना। बांग्लादेश को तो हमने उसकी बर्बादी देख ही ली कि बस एक बार आंख सिर्फ मोदी ने हटाया, झपकी मारी। पाकिस्तान की भी वही दुर्गति की गई, इग्नोर किया गया। बांग्लादेश को एक अवसर भी दिया गया, चूंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे लंबी है, पूरी तरह से बंगाल, सिक्किम होते हुए उधर आसाम, मेघालय, कई राज्यों से जुड़ता हुआ सबसे लंबा है। इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल था। पाकिस्तान भी आसान नहीं था, वो युद्ध लड़ना चाहता था, बस इग्नोर करके आंखें तरेरी, आंखें फेरी कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अब तो हम वो देख ही रहे हैं बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी के इशारे पर ही हंटर मारने लगे हैं, और उस हंटर से ये दिख रहा है कि कहां पाकिस्तान और कहां नई ऊंचाइयों पर भारत। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हंटर मारा है, दूसरा हंटर मारा। इससे पहले भी 19 कंपनियों को प्रतिबंधित कर चुके थे और उन्होंने 19 और कंपनियों को पाकिस्तान की प्रतिबंधित किया है। तो ऐसे कटोरा लेके खड़ा है, तो जो डॉलर थोड़े बहुत मिल जाते थे बाहर से, वो भी रास्ता उसका बंद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उस पर हम लोग अभी बात करते हैं। लेकिन मनीष जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो घटनाक्रम आज के अभी 2 दिन के अंदर हुआ है, कल और आज में, वो पिछले जब से 1947 है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में तख्ता पलट तो हुआ, नेताओं का भी हुआ और वहां के जनरलों का भी हुआ। यहिया खान ने अयूब खान का तख्ता पलट कर दिया था, तो वो उसने एक झटके में किया था। ऐसा नहीं था कि अयूब खान गद्दी पे बैठा और वो लगातार उसका विरोध कर रहा हो। झटके में उसने किया और निपटा दिया उसने अयूब खान को, या अयूब खान ने उससे पहले निपटाया। तो उनका ये परंपरा तो रही। लेकिन मनीष जी, असीम मुनीर जो पाकिस्तान का सिटिंग आर्मी चीफ आज भी है, उसके खिलाफ उसी के जनरलों ने उसको चिट्ठी लिखकर कहा है कि तुम हमको इस्तीफा दो, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि सिटिंग आर्मी चीफ, और उसको इस तरह से लिखा जा रहा है। खबर दिखाई है, दर्शक उसको पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक खबर है ये। ये अपने आप में बता रहा कि पाकिस्तान की सेना के अंदर बगावत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। हम लोग जो खबर आपको बता रहे थे कि बलूचिस्तान जाने से मना कर दिया है, केपीकी जाने से मना कर दिया है सिपाहियों ने, तो उसकी जड़ में यही है। हाँ मनीष जी, ये जनरल मुनीर के लिए बड़ी चिंता। पाकिस्तानी सेना में विद्रोह शुरू, सेना प्रमुख को मिली सीधी चेतावनी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि सेना में विद्रोह के स्वर उभरने लगे हैं। जूनियर अधिकारियों ने विद्रोही तेवर अपनाते हुए अपने शीर्ष जनरल के खिलाफ पत्र लिखकर उनसे इस्तीफा देने को कहा है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जूनियर अधिकारियों ने उनके खिलाफ बगावती तेवर अपनाते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। यह मांग करते हुए अधिकारियों ने एक तीखा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मुनीर पर सेना को राजनीतिक उत्पीड़न और व्यक्तिगत बदला लेने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पत्र कर्नल, मेजर और कैप्टन रैंक के अधिकारियों ने लिखा है। इसमें मुनीर के नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा गया है कि इसने पाकिस्तान को रसातल में धकेल दिया है। मुनीर के नेतृत्व की तुलना 1971 से की गई है, जब पाकिस्तान को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। एक कठोर पत्र में उन्हें चेतावनी दी गई है कि यह कोई अपील, जरा मनीष जी ये सेंटेंस दर्शक हमारे बड़े ध्यान से सुने, कि उन्हें चेतावनी दी गई है कि यह कोई अपील नहीं है, यह कोई समझौता वार्ता नहीं है, यह आपका 1971 का जनरल है और हम आपको इस छाया में दबे नहीं रहने देंगे। अधिकारियों मुनीर पर राजनीतिक असहमति को दबाने, पत्रकारों को चुप कराने और लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलने के जरिए सेना की प्रतिष्ठा को नष्ट करने का आरोप लगाया है। इसमें अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाने के बाद की हिंसक कार्रवाई
और 8 फरवरी 2024 के चुनावों में कथित हेरफेर के को निर्णायक क्षणों के रूप में उजागर किया गया है, जिसमें जिसने सेना की विश्वसनीयता को धूमिल किया है। अधिकारियों ने मुनीर पर अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। अर्थव्यवस्था एक लाश बन गई है, फिर भी आप एक तानाशाह की तरह मुख्यालय में घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूख से मर रहे हैं। ये बात ये मनीष जी थोड़ा देखिए, गौर करिए कि ये बात पाकिस्तानी सेना के अफसर लिख रहे हैं। अफसर लिख रहे हैं, ये अफसर लिख रहे हैं, ये कोई भिखारी नहीं लिख रहा, ये सेना के अफसर लिख रहे हैं और अपने आर्मी चीफ को डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसमें सेना के खिलाफ लोगों के गुस्से का भी जिक्र है। पत्र में कहा गया है कि बच्चे हमारी चौकियों पर पत्थर फेंकते हैं, आपने पाकिस्तानी सेना को उसकी ही धरती पर अजनबी बना दिया है। अफसरों ने सेना प्रमुख की तुलना एक फांसीवादी जानवर से की है। ओहो, मतलब मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये क्षण जो हैं, ये संभवतः पहली बार आए हैं। ये कभी नहीं आया, इस तरह के हालात कभी नहीं हुए कि पाकिस्तानी सेना के अंदर ये बवाल शुरू हो गया है कि अफसरों ने सेना प्रमुख की तुलना एक फांसीवादी जानवर से की है, जो अपने ही लोगों की कीमत पर दावत उड़ा रहा है। शीर्ष खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने पत्र की पुष्टि की और इसे पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली संस्था सेना के लिए अस्तित्व का संकट बताया है। पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते हैं तो सेना खुद कार्रवाई करेगी। ये पत्र है या एटम बम है, जो जिसको लिए घुमा करता है अपनी खोपड़ी पे कि हमारे पास एटम बम है। एटम बम तो उसकी सेना की बैरकों में फूट रहा है। अधिकारियों ने मांग की है कि सेना की कमान वरिष्ठ अधिकारियों की एक परिषद को सौंपी जाए, जो संस्था की अखंडता को बहाल करेगी और मुनीर को उसके कथित अपराधों के लिए जवाबदेह बनाएगी। और यह है कि पत्र में बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बीएलए के लड़ाकों द्वारा जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने को अपमानजनक क्षण बताया गया है और लिखा है कि हमने उस दिन बलूचिस्तान खो दिया, हमने अपनी गरिमा खो दी। अधिकारियों ने सेना के पारंपरिक सम्मान को बनाए रखने में विफल रहने के लिए मुनीर के नेतृत्व की भी आलोचना की। पाकिस्तानी सेना में यह आंतरिक विद्रोह कमजोर होती शक्ति के संकेत देता है। पत्र में अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर मुनीर पद नहीं छोड़ते तो वे कार्रवाई करेंगे। तो ये खबर सबसे महत्वपूर्ण है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान की सेना के अंदर चल क्या रहा है। और उसमें कोड़ में खास कि असीम मुनीर, मैं बता दूं मनीष जी कि असीम मुनीर शिया है। ये जो यहाँ गाते हैं ना कि मुसलमानों में कोई जात पात नहीं होती, मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं होता, मुसलमानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता कोई जिन्हें, तो मुझसे क्योंकि वो शिया है और शियाओं की मस्जिदों में वहां दिन दहाड़े बम फोड़े जाते हैं और वो सुन्नी मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहा किसी कीमत पे। तो अब एक तरह से जो सुन्नी मुसलमान वहां के सेना के अंदर जो सबसे ज्यादा हावी हैं, वो अब एकजुट हो गए हैं और असीम मुनीर के खून के प्यासे वो हो गए। लेकिन जिस तरह से असीम मुनीर को हटाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी कोई ऐसा नहीं कि अपना हाथ सीधे करके सीधे चला जाएगा। निश्चित तौर पर एक बड़े संघर्ष की ओर, आंतरिक संघर्ष कह लीजिए, गृह युद्ध कह लीजिए, उस तरफ सेना बढ़ रही है, उस तरफ ये सेना बढ़ रही है। और पाकिस्तान के अंदर एक भयानक गृह युद्ध मुझको नजर आ रहा है इस खबर के बाद। तो वो कैसा होगा, कितना भयानक होगा, कितनी लाशें गिरेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान अब उस गृह युद्ध के कगार पे पहुंच चुका और इस गृह युद्ध का परिणाम जरा सोचिए कि बलूचिस्तान अलग, पाकिस्तान अलग। अपना वो तो कूद के अपना पाकिस्तान का पीओके वाला जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वो वाला कटी पतंग की तरह हो जाएगा। और वो जो केपी के है, जहाँ पे अफगानिस्तान रोड ताल ठोक रहा है, 10-5 इनके सैनिक गिरा रहा है, वो केपी के अफगानिस्तान हड़प लेगा। यानी 47 में जो पाप हुआ था, नेहरू से हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी से हुआ था, उस पाप के धुलने का समय अब आ गया है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, भारत में भी जो शिया हैं, उनके खिलाफ भारत का जो सुन्नी है वो नफरत करता है। और चूंकि जामिया में मैं चूंकि पढ़ा हूं, तो वहां इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से देखा। वो कहते हैं पुराने दिल्ली इलाके में शिया हैं, और कहते मुझे कई बार ये जो साथी हैं मेरे, वो कहते हैं कि ये जो जूठा करके फेंकने वाला है ना, ये थूकने वाला, ये शिया करते हैं। तो दरअसल एक प्लांट में एक मैसेज पैदा करते हैं कि जो भी आप ये जूठा करने का देखते हैं, ये शिया करते हैं। शिया ही देश में नफरत फैला रहे हैं, शिया ही मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो समझा जा सकता है कि इस आसिफ मुनीर के सेना अध्यक्ष होने से
पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा होगा। ये तेरा मेरा रिश्ता लेकर के पाकिस्तान बनाए थे और उनकी इस दुर्गति को समझिए। और फिर एक बार मैं अपने जो हूँ अपना जो स्टेयरिंग है ये हिंदुस्तान में घूम रहे लठैतों की तरफ घुमा रहा हूँ, और लठैतों की तरफ, और वो जो यूट्यूब पे कबाड़ी है सनसनीबाज आड़ा पाड़ा कि जिनको लगता है कि मोदी को कुछ आते ही नहीं है, मोदी को कोई कूटनीति नहीं आती, मोदी को कोई विदेश नीति नहीं आती। ये हमारे जो दोनों दुश्मन पड़ोसी हैं इनमें जो हाहाकार मचा हुआ है, तो मोदी को कुछ नहीं आता इसलिए मचा हुआ है। ये जरा अपने दिमाग से सोच लीजिए, कुछ कहने की जरूरत है नहीं। और कितनी खूबसूरती के साथ है मनीष जी कि एक तरफ वहां हाहाकार है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे दोनों सेनाएं, बांग्लादेश की भी और पाकिस्तान की। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई इस समय पाकिस्तानी सेना लड़ रही है, दुश्मन छोड़ दीजिए, अपना ही उसका अस्तित्व रहेगा या बचेगा, ये अभी उस पर सवाल टहल रहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सेना की क्या हालत है, जरा मनीष जी ऊपर आ जाइए। छोटी सी खबर है, और खबर भी नहीं केवल ग्राफ है, केवल ग्राफ है कि एक तरफ इनको काम पे लगा दिया गया है, ये दोनों अपने काम पे लगे हैं, दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान नाश एकदम नष्ट होने के काम में पूरे जोर शोर से जूझ रहे हैं। और हिंदुस्तान की सेना का क्या बजट कहाँ पहुंचा है, और जो आत्मनिर्भर होने की बात है वो जरा मनीष जी वो आंकड़ा चौंकाने वाला है कि दर्शक इसको समझे कि 2014 तक, और जब मैं 2014 तक की बात करता हूं तो मैं 4 से 14 तक की बात नहीं करता हूं, ये 1947 से 2014 तक 67 साल के अंदर इतना इन्होंने पापड़ बेले थे कांग्रेसियों ने, क्योंकि उसमें 50-55 साल तो इन्हीं लोगों ने राज किया कि उस समय जो डिफेंस का प्रोडक्शन था, जो सेना जो जिन चीजों को इस्तेमाल करती है उनका निर्माण जो करने वाली बात है, तो 2014 तक जो डिफेंस प्रोडक्शन था हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान के अंदर होता था, वो 46,000 करोड़ था। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि 47 से 2014 तक, मैंने जी नीचे आए इस वाले से तो बाद में आते हैं। ये देखिए दिया हुआ, हाँ ये नीचे उसका निचला, हाँ ये निचला हिस्सा है कि 46,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन जो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को मिला था, आज की तारीख में 1,27,000 करोड़ रुपए का वो हो चुका है। और ये जो ग्रोथ है ये 174% की ग्रोथ है। ये हमारी रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो ये है इसका कमाल। और ये भी बता दूं मनीष जी की डिफेंस का एक्सपोर्ट करने वाला जो सामान था 2014 में, जो डिफेंस का एक्सपोर्ट होता था वो 650 करोड़ था, 646 करोड़ था, और वो आज की तारीख में 24,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और अभी इसका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो इसकी नई फिगर आएगी 2024-25 की, तो जो 650 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट था वो आज 24,000 करोड़ हो चुका है। और जो डिफेंस प्रोडक्शन था हिंदुस्तान का अपना खुद का, वो 46,000 करोड़ से बढ़कर 1,27,000 करोड़ हो चुका है, 174% की ग्रोथ के साथ। लेकिन समस्या मनीष जी एक है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी को कुछ आते ही नहीं है। समस्या ये है, ये जो लठैत यहाँ घूम रहे हैं, जो क्या कहूँ कबाड़ी कहूँ, इनको क्या कहूँ दलाल कहूँ, यूट्यूब वाले हैं, कि मोदी कुछ जानते नहीं, वो अनपढ़ है, उसकी डिग्री फर्जी है, उसको ना कूटनीति आती है, ना विदेश नीति आती है, ना रक्षा नीति आती है, सब नाश किए दे रहा है। तो ये पता नहीं साले कौन सा चश्मा लगाते हैं, उल्टा देखते हैं, इनको क्या कहा जाए इनको। तो ये कुछ तथ्य हैं कि आप जो दुश्मन देशों की सेनाएं हैं उन सेनाओं की अपनी खबर आप समझिए, और उसी समय हिंदुस्तान की सेना की ये खबर, तो ये बता रहा है कि बहुत आगे चला गया है भारत, इन लोगों के पकड़ से बहुत दूर हो चुका है, बहुत दूर। और इन सब में कहते हैं ना कि कोर्ट में खास वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, परम मित्र। हाँ, जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मेरे परम मित्र। अब देखिए आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप का बड़ा एक्शन, 70 से अधिक कंपनियों पर लगाया बैन, चीन की भी हालत पतली। ये ट्रंप क्या करने लगे फिर? ये भी पढ़े देता हूँ, छोटी सी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले से कई देशों के लिए चिंता का कारण बन रहा है। अब उन्होंने चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने 70 से अधिक कंपनियों को व्यापार प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया है। इनमें चीन, पाकिस्तान और यूएई सहित कई देशों की कंपनियां शामिल हैं। तो और तो छोड़िए, लेकिन आप ये समझिए कि इस 70 में से 19 कंपनियां तो केवल पाकिस्तान की हैं। ये और डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब जरा मैं फिर यही कहूंगा मनीष जी, और ये एक तरह से उनकी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जिनका पूरा पैसा इनको बाहर से मिलता था, कुछ
एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कर देती थी, तो कुछ डॉलर मिल जाते थे, तो वो काम एक तरह से प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। और ये पाकिस्तान के लिए एक तरह से ना जो कहावत कही जाती है कि जूते भी खाए और प्याज भी खाए, जरा ये पाकिस्तान के साथ ये कहावत इस खबर के साथ लगी हुई है कि अभी पाकिस्तान ने मुश्किल से 10-12 दिन पहले एक बड़ा वांटेड आतंकवादी था जिसको अमेरिका चाह रहा था, और अमेरिका के एक आदमी का अपहरण करके तालिबान ने अपने पास रख लिया था, तो उसको अमेरिका ने छुड़वाया था, तो उसमें मध्यस्थता करी थी, तो तालिबान वाला तो अपना आदमी तो छुड़वा के ले ही गए, और एक जो वांटेड आतंकवादी था उसको पकड़कर पाकिस्तान ने चमचागिरी में अमेरिका के हवाले कर दिया था, जिसमें आपको ध्यान होगा 10-12 दिन पहले थोड़ी तारीफ इसकी कर दी थी अमेरिका ने, तो ये फिर एकदम से 2-2 फुट रस्सी कूदने लगा था, कह रहे अमेरिका ने हमारी तारीफ कर दी, अमेरिका से हमारे संबंध बहुत बेहतर हो गए। लेकिन वो नशा कुछ ही दिनों में उतार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो ये नया आया है ताजा, तो ये आप जरा उस मिलिट्री के अंदर जो विद्रोह पनप रहा है, जो एक तरह से आसिम मुनीर को किसी तरह निपटाने पे लगे हैं, उनके लिए और आग बढ़ाने वाला खबर है ये। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए अब एक एक दिन भारी होने जा रहा है, ये है पूरा वो। लेकिन बस समस्या एक ही है हिंदुस्तान की कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ऐसा बैठा है जिसको कुछ आते ही नहीं, क्या किया जाए। बिल्कुल। और समझिए नैरेटिव कैसे बना देते हैं कि इसलिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि ये नैरेटिव का खेल कैसे है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान और ये बांग्लादेश भारत से ऊपर है। आज मैं खबर देख रहा था कि भारत का एक खिलाड़ी जितने में बिका उतने का पाकिस्तान का पूरा चैंपियनशिप नहीं था। तो सोचिए औकात क्या रह गई। और उसमें भी जब पूरा मैच भारत की वजह से दुबई में हो गया तो कंगाली वहां हो गई। तो चौतरफा बर्बादी और कंगाली, इसीलिए मैं देखता हूं कई यूट्यूबर्स वहां कहते हैं कि यदि बॉर्डर खोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम तो भाग के भारत चले जाएंगे। सोचिए कहां जाएंगे ये जिहादी, उस देश में जाएंगे जिसे काफिर कहते हैं, जिससे नफरत में एक अलग देश बनाया, देश का सबसे उपजाऊ भूमि उनके हिस्से में चला गया, और उसके बाद भी इस मानसिकता से ऐसी बर्बादी। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की बर्बादी देश के लिए बड़ा संदेश है, खास करके पाकिस्तान परस्तों को, यहाँ रहने वालों के लिए बड़ा मैसेज है। कुछ लोगों के सुपर चैट के सवाल है। हर्ष जी कह रहे हैं कि आपका अभियान अकेले नहीं है, हम सब भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब मिलकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तभी ये 1 से 11 हम लोग होते हैं और फिर आपके साथ मिलकर के हम 111 हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी।